भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां जाने वाला कोई भी वापस नहीं आता। हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन कोई भी उनकी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता था। रवि, एक जिज्ञासु युवक, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे रोमांच पसंद था और उसने तय किया कि वह इस हवेली का रहस्य सुलझाएगा। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। एक रात वह अकेले ही हवेली में जाने के लिए निकल पड़ा। अंधेरे में छिपा डर हवेली के दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और अंदर घुप्प अंधेरा था। चांदनी में हवेली और भी भयानक लग रही थी। अंदर कदम रखते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। फर्श पर धूल जमी थी और कोनों में मकड़ियों के जाले लगे थे। जैसे ही रवि आगे बढ़ा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक खिड़की अपने आप तेज आवाज के साथ बंद हो गई। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। भूतिया छाया वह धीरे धीरे हवेली के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ा। तभी उसे एक कमरे से हल्की रोशनी आती दिखाई दी। जब उसने अंदर झांका तो उसका खून जम गया। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसके लंबे सफेद बाल थे और आंखें लाल चमक रही थीं। रवि के कदमों की आहट सुनकर वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसकी हड्डियों से चिपकी हुई त्वचा और नुकीले दांत देखकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। कौन हो तुम? औरत की आवाज में गूंज थी। डर के बावजूद रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप यहां क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ठहाका मारकर हंसने लगी। उसकी हंसी हवेली में गूंजने लगी, मानो कई आवाजें एक साथ हंस रही हों। रवि के पैर जड़ हो गए। भयानक सच अचानक औरत हवा में उठने लगी और उसकी आंखों से खून की धाराएं बहने लगीं। उसने चीख कर कहा, तुम यहां नहीं आ सकते। यह हवेली मेरी है। रवि ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी उसे एक पुरानी किताब दिखी, जिसमें हवेली के मालिकों के बारे में लिखा था। उसे पता चला कि यह औरत कभी इस हवेली की मालकिन थी, लेकिन लालच के कारण उसके ही परिवार वालों ने उसे मार दिया था। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी। रवि ने हिम्मत करके भगवान का नाम लिया और तेजी से दौड़कर खिड़की से छलांग लगा दी। वह किसी तरह जान बचाकर गांव पहुंचा और बेहोश हो गया। जब वह होश में आया तो उसने देखा कि उसकी पीठ पर गहरे नाखूनों के निशान थे। उस रात के बाद से रवि ने कभी उस हवेली की तरफ नहीं देखा। गांव वालों का कहना है कि कभी-कभी हवेली से अभी भी किसी के हंसने और चीखने की आवाजें आती हैं। समाप्त।